आज की कहानी रूस के लेखक अलेक्जेंडर रास्किन की बुक किताब जब पापा बच्चे से ली गई है। ये किताब उन्होंने अपनी बेटी साशा के लिए लिखी थी जब वो बीमार थी। उनका पर्पस अपने बचपन की कहानियों के थ्रू अपनी बेटी का दिल बहलाना था, ताकि वो जो बीमारी में जो दर्द होता है उसको भुलाकर अपने आने वाली ज़िंदगी पर फोकस कर सके। तो इन कहानियों का पर्पस भी यही है, आप अपने बचपन की यादों में खोकर और अच्छी-अच्छी यादों को सँजोकर अपना भविष्य सुखद बनाइए। तो चलिए चलते हैं, आज की कहानी क्या है? जब मेरे पापा बच्चे थे, पापा ने गलती की। पापा जब बच्चे थे तो उन्हें पीने को दूध, पानी, चाय और मछली का तेल दिया जाता था। बढ़ते हुए बच्चों के लिए मछली के तेल को बहुत अच्छा समझा जाता था, मगर वो बहुत बेकार से टेस्ट का था, स्वाद ही नहीं था उसके अंदर। पापा का ख्याल था कि मछली के तेल से ज़्यादा खराब चीज़ दुनिया में कोई है ही नहीं, मगर उनका ख्याल बहुत गलत था। एक बार गर्मियों में एक बार गर्मियों में पापा घर के बाहर खेल रहे थे। दिन बेहद गर्म था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और पापा ने काफ़ी दौड़-भाग की थी। इस दौड़-भाग से पापा बहुत प्यासे थे। वह लपक कर जल्दी-जल्दी घर गए। घर में देखा कि सभी लोग काम में लगे हुए हैं। सब लोग कचौड़ियाँ पका रहे थे और मेहमानों के लिए मेज़ पर खाने की चीज़ लगा रहे थे। इसलिए किसी की भी निगाह एक छोटी-सी सुराही से गिलास में पानी लेते पापा पर नहीं गई। पापा को मालूम था कि इस सुराही में हमेशा उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी रहता है। उन्होंने आधे गिलास पानी को एक ही सांस में गटक लिया और उनका दम अटक गया। उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। पापा को लगा कि जैसे उन्होंने जिंदा मछली को ही निगल लिया है। फिर उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि पानी ठीक हो, मगर खुद उन्हीं को कुछ हो गया हो। वह बेहद घबरा गए और उन्होंने सोच लिया कि वह मरने वाले हैं। वह इतने जोर से चीखे कि सभी दौड़ते हुए आ गए। पापा सांस ले रहे थे और उनका दम घुट रहा था और मुंह में जैसे आग लगी हुई थी। उनकी हालत बहुत खराब हो रही थी और कोई नहीं समझ पा रहा था कि क्या हो गया है। हाय, इसकी तबीयत खराब हो गई है, दादी चिल्लाई। झूठ मूठ ऐसा कर रहा है बस, दादा ने चिल्लाकर कहा। तभी आया आई देखने के लिए कि क्या हो गया है। उसने फौरन समझ लिया कि बात क्या है। इसने वोदका पिया है, वोदका, आया ने कहा। इस सुराही में वोदका ही तो है। इस पर हर कोई चिल्लाने लगा। डॉक्टर को बुलाओ, दादी चिल्लाई। मैं उसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा, दादा चिल्लाए। इसे कुछ खाने को दो, आया चिल्लाई। पापा ने एक सैंडविच को चबाते हुए बुदबुदाकर कहा, मेरे ख्याल से वोदका भी ताकत देने वाले ही तो होती है। अचानक पापा की तबीयत और भी खराब होने लगी। वह फर्श पर बैठ गए और उन्हें चक्कर आने लगे। फिर आगे पापा को कुछ याद नहीं कि क्या हुआ, मगर लोगों ने कहा कि वो दिन भर सोते ही रहे। शाम को उन्हें अपनी तबीयत कुछ ठीक लगी। जब मेहमान लोग आए और वोदका पीने लगे, तो अपने पलंग पर पड़े-पड़े पापा उनकी तरफ देखने लगे। पापा को उन पर बड़ी दया आ रही थी। उन्हें मालूम उन्हें मालूम था कि ज़रा ही देर में उनकी हालत कितनी खराब हो जाएगी। उन्होंने तो एक मेहमान से ये भी कह दिया, इस भयानक चीज़ यानी कि वोदका को मत पियो। इस भयानक चीज़ को मत पियो। अगले दिन सुबह सुबह से पापा की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन उस सुराही से उन्होंने फिर कुछ कभी नहीं पिया, कभी भी नहीं। और आज भी जब वो वोदका को देखते हैं, तो उनका चेहरा उस घटना को याद करते होते सकपका जाता है। पापा इस कहानी को अक्सर सुनाया करते हैं और उसके बाद हमेशा कहते हैं, मैंने तो तभी से पीना छोड़ दिया। मैंने तो उस दिन के बाद से ही शराब पीना छोड़ दिया। आपको अगर आज की कहानी पसंद आई हो, तो इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके पास भी ऐसा कोई अनुभव है, जो आपने इस कहानियों को सुनते टाइम महसूस किया, तो इसे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। और आने वाली ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।